औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान के सबसे मकबूल खेल क्रिकेट के हवाले से और PSL 8 जो कल इख्तिताम पजीर हुआ, अपनी तमाम तर रानाइयों, तमाम तर रंगीनियों, तमाम तर सनसनीखेजी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। PSL का 8वां टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ और जैसा कि हमने पिछले साल देखा था, फाइनल में लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान की टीमें थीं और पिछले साल की तरह इस साल भी लाहौर की टीम ने कामयाबी हासिल की। और PSL में ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी भी टीम ने अपने एजाज़ का कामयाबी से दिफा किया हो। हालांकि इब्तदाई एडिशन में तो लाहौर की टीम के लिए कोई मैच जीतना भी बड़ा बात समझी जाती थी, बदकिस्मती रहती थी, लेकिन अब शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी क़यादत से इस टीम में जान डाल दी है। मुस्तकिल मिजाजों पर टीम के साथ रहने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी, जिनमें डेविड वीज़ा, साबिक साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर जो कि नामीबिया की तरफ से भी खेले हैं, और फिर सिकंदर रजा है, जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते हैं। राशिद खान अफगानिस्तान की तरफ से खेलते हैं। और इस मरतबा जो चौथे अहम खिलाड़ी रहे बाहर से खेलने वाले, वो सैम बिलिंग, जो कि इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहा खिलाड़ियों का, यंग और न्यू। सनसनीखेज मुकाबले हमने देखे पूरे टूर्नामेंट में। लाहौर की टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई सिवाय कराची के खिलाफ, और कराची की टीम ने सिवाय लाहौर की किसी टीम के खिलाफ अच्छा मुकाबला नहीं दिखाया। लेकिन जो चीज देखने की है कि इसमें खिलाड़ियों ने मेहनत की, परफॉर्मेंस अच्छी रही, ये क्वालिटी ऑफ द गेम हमने देखा, जहां पर कुछ ऐसा भी हुआ कि 240 रन भी आसानी से चेज किए गए। वहां पर हमने ये भी देखा कि कम स्कोर को भी डिफेंड किया गया। तो ये रौनकें हैं इस गेम की, और जिस तरह इस खेल को ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत सारी बातें बीच में है, लेकिन ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जीत का मतलब ये नहीं होता कि सारे गलतियां माफ हो गई। हारिस रऊफ ने जिस तरह फाइनल में 17वां ओवर जबरदस्त किया, उसी तरह उससे कई गुना बुरा 19वां ओवर कर दिया। दुनिया के मायनाज और मंझे हुए बैट्समैन टिम डेविड के मुकाबले में जब आपको 12 रन से ज्यादा की एवरेज दरकार थी, आपने सिर्फ 5 रन दिए, तो बता दिया कि आप अच्छे बॉलर हैं। टिम डेविड जैसे खिलाड़ी को आपने संभलने नहीं दिया। लेकिन अब्बास अफरीदी, जो कि नंबर 9 पर खेलते हैं, बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन है नहीं, उसके मुकाबले में आपने 22 रन देकर मैच को इंतहाई यक, यकतरफा से सनसनीखेजी की तरफ ले गए, तो यकीनन ये सोचने की बात है। कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं। शाहीन के पहले 2 ओवरों में 34 रन बन गए थे। उसके बाद शाहीन ने 4 विकेटें मिली, लेकिन 51 रन के साथ, यानी कि अगले 2 ओवरों में 17 रन दिए। और इसमें से वो क्रूशल ओवर भी शामिल है, 18वां, जिसमें 3 खिलाड़ी आउट किए। ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक अच्छा मुकाबला रहा, एक अच्छा नतीजा एक्सपेक्टेड था। सनसनीखेजी इस मैच में उतार चढ़ाव दोनों तरफ से देखा गया। फखर जमान थोड़े से स्लो खेले, दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान भी स्लो खेले।
अब्दुल्ला शफीक शुरू में स्लो थे, लेकिन एंड में थोड़ा सा शाहीन के आने के बाद तेज हुए, और शाहीन ने तो 15 गेंदों पर 44 रन की इनिंग, यादगार इनिंग खेली, वो इनिंग जिसने मैच का पांसा पलटा। ऑल इन ऑल एक टीम को जीतना था, और यकीनन ये वो टीम है कि जिसको मैं भी सपोर्ट कर रहा था। लाहौर कलंदर ने अपने होम ग्राउंड लाहौर में कजाफी स्टेडियम में मैच जीता, फाइनल जीता। यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है टीम मैनेजमेंट भी और खिलाड़ी भी। लेकिन एक चीज और है कि जो नहीं जीत सके उनको भी नहीं भूलना चाहिए। पूरे टूर्नामेंट में यकीनन बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली गई, बहुत जानदार मुकाबले देखने को मिले। बाबर आजम ने अच्छे परफॉर्मेंस दिया, इमाद वसीम भी छाए रहे, और उसके अलावा मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। पाकिस्तान को अब देखना ये है कि इनमें से कोई अच्छा खिलाड़ी ऐसा मिलता है जो पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म सर्विस प्रोवाइड कर सके। इंशाअल्लाह ऐसा होगा, और पाकिस्तानी टीम दुनिया में अपनी कारकर्दगी के हिसाब से मजबूत तर होती जाएगी। एक दफ़ा फिर लाहौर कलंदर चैंपियंस, यू आर द विनर, यू आर द चैंपियन वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदा।